क्या आप लाइफ में कभी ऐसे फेज में आए हो जहां वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है। आपके घर में सब ठीक होता है, ऑफिस में कॉलीग्स भी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक एंग्जाइटी, दिमाग में ओवर थिंकिंग का जैसे बोलो भूचाल चल रहा हो। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज का एपिसोड है खास आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो किताब जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसने बहुत साल पहले कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसका बर्डन आज तक उठा रहा है। किताब का नाम है हीलिंग इज द न्यू हाई और इसके ऑथर हैं वेक्स किंग। वेक्स किंग एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और माइंड कोच हैं। ये अपनी पहली किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के लिए नंबर 1 संडे टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं। I have already summarized Good Vibes, Good Life in one of my previous episodes, so you can go ahead and please check it out. Coming back to Healing is the New High, it's a beautifully compiled book published by Hay House. किताब का गोल्डन कवर इसे बहुत ही प्रीमियम फील देता है, फॉन्ट पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल है और बुक की सेक्शनिंग इस तरह की गई है कि बुक का एसेंस रीडर तक पहुंचने में आसान हो सके। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बुक। Kudos to the editing as well as the designing team of this book. आज वेक्स किंग एक सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, माइंड कोच हैं, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये रात को चैन से सो भी नहीं पाते थे। जिस एरिया में ये रहते थे वो वायलेंस से भरा था। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, सोशल लाइफ वॉज फुल ऑफ रेसिज्म, बट द वर्स्ट पार्ट वॉज दैट हिज गर्लफ्रेंड केप्ट चीटिंग ऑन हिम रिपीटेडली, लेकिन वेक्स किंग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे थे। The author has candidly shared कि इन सभी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से his life had become a daily struggle। पर इन सब के बावजूद भी वेक्स did not become negative और bitter। इनफैक्ट उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी और दुनिया भर में अपने जैसे लोगों की जो किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनकी मदद करेंगे थ्रू हिज राइटिंग एंड कोचिंग। एंड दैट इज वॉट दिस ब्यूटिफुल बुक इज ऑल अबाउट। हीलिंग टेक्निक्स जो लोगों को मदद कर सकती हैं टू गेट ओवर देयर ट्रॉमा एंड ट्रबल्ड पास्ट। इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आपको ये किताब डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। देखो, हसल तो हम सब कर रहे हैं, वी वर्क लॉन्ग आवर्स, वी हैव बिग ड्रीम्स, वी आर रेडी टू गो थ्रू स्लीपलेस नाइट्स, बट फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग सक्सेस, राइट? लेकिन सच ये है कि अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो या कहीं पे अटके हुए हो, तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी राउंड ऑफ फंडिंग, कोई भी पार्टनरशिप काम नहीं आएगी। नाउ मेनी ऑफ अस मे हैव अ ब्लॉक अगेंस्ट हीलिंग। इनफैक्ट कई साल पहले तक तो मैं भी ये सोचती थी कि अरे यार, ये तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं चलता। बट ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये फैक्ट है कि अगर हमारे अंदर की नींव हिली हुई है तो बाहर हम महल कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये किताब सबसे पहले आपको आपके ट्रिगर्स से मिलवाती है, मतलब कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अननेसेसरी गुस्सा दिलाती हैं, एंग्जाइटी बिल्ड करती हैं, हमें परहैप्स जेलस बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। इन्वेस्टर ने ना बोल दिया तो सेल्फ डाउट शुरू, टीम ने कोई गलती कर दी तो फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन, किसी फ्रेंड ने मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया तो पूरा वीक मूड ऑफ। नाउ दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिगर्स जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना दे क्वाइटली स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद आवर ग्रोथ और हमें पता भी नहीं चलता। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी एबल टू हैंडल दीज ट्रिगर्स, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि रिस्पॉन्ड मोर एंड रिएक्ट लेस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने इम्पल्सिवली एक ईमेल भेज दिया, टीम पर गुस्सा निकाल दिया, एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि इतने एक्स्ट्रा रिएक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, एंड देन यू गेट इनटू अ गिल्ट लूप विच वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। दैट इज वाई whenever you are in a situation where things are not going according to your plan, एकदम से रिएक्शन मत दो। टेक अ फ्यू सेकेंड्स, इट डजंट टेक मोर देन 10 seconds परहैप्स। पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और फिर रिस्पॉन्ड करो। असली पावर शांत रहने में है, गुस्सा दिखाने में नहीं। कीप इन माइंड दैट व्हेन यू आर काम, यू आर नॉट जस्ट अ नाइस पर्सन, यू आर अ पावर हाउस। कई बार हमारे अंदर जो जहर है वो लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से भी हो सकता है, मतलब खुद के पोटेंशियल को अपनी सोच से खुद ही छोटा बना देना। मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये कार मैं कैसे खरीद सकती हूँ, मैं तो सोलो फाउंडर हूँ, मुझ में कौन इन्वेस्ट करेगा, मेरी तो इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं तो पिच नहीं कर सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करने के लिए आपको चाहिए लिमिटिंग बिलीव्स का डिटॉक्स। ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि आप अपने थॉट्स के प्रिजनर हो। और उससे भी सैड बात यह है कि आप उन नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वही आपकी सच्चाई है।
कई लिमिटिंग बिलीव्स हमारे बचपन में बनते हैं, जब हमारी सोच बच्चों वाली होती है, हमारा ब्रेन भी फुली डेवलप नहीं होता है। बट नाउ यू हैव ग्रोन अप, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय चेंजिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो आगे बढ़ने के लिए इन लिमिटिंग बिलीव से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये बुक आपको प्रॉपर मेथडोलॉजीज और टेक्निक शेयर करती है टू डू दैट राइट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सिचुएशन। कितनी बार ऐसा होता है दैट वी गो समवेयर, कुछ लोगों को हम मिलते हैं एंड वी लाइक टू टॉक टू देम व्हाइल वी कंप्लीटली अवॉइड द अदर्स। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली किसी से हमारी एनर्जी मैच होती है और किसी के साथ हमारी एनर्जी मैच नहीं होती। ये बात प्रूवन है कि जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो आपसे पहले आपकी एनर्जी वहां पहुंच जाती है। तो अगर आप अंदर से लो रहोगे तो कितनी भी कोशिश कर लो, आपके आसपास की एनर्जी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी ही, चाहे बिजनेस मीटिंग हो या सेल्स कॉल। एक बात याद रखना, दैट योर वाइब्स बिल्ड ट्रस्ट फास्टर देन योर डेक। सो वेन यू गो फॉर एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पर्सनल और प्रोफेशनल, डेट और इन्वेस्टर मीटिंग, अगर आप हील्ड हो, पीसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो बिना कुछ कहे भी लोगों को अपनी तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट करोगे। एंड इजंट दैट व्हाट वी ऑल वांट? ये किताब आपके ट्रॉमास के लिए कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि ये किताब पढ़ी और सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। इट्स अबाउट डेली हीलिंग हैबिट्स, जर्नलिंग, बाउंड्रीज, इमोशनल अवेयरनेस, इवन सेइंग नो। जहां लोग कहते हैं हसल स्मार्ट, ये बुक कहती है हील स्मार्टर। जैसे हम अपने ऑफिस का सर्वर अपडेट करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने माइंड का मेंटेनेंस भी करना चाहिए थ्रू हीलिंग। तो अगर आप एक फाउंडर हो, एक लीडर हो, या कोई ऐसी जर्नी पर हो जहां आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को इंस्पायर करो। Healing is the new high will not just make you feel better, it will make you build better, lead better, pitch better and live better. क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रांग हो तभी आप बाहर की दुनिया को सर्वाइव कर सकते हो। इनफैक्ट दिस कैन बी योर हिडन यूनिकॉर्न स्किल। माई रिकमेंडेशन इज कि आप हीलिंग इज द न्यू हाई को, इस बुक को एक किताब की तरह नहीं बल्कि अपने पर्सनल माइंड कोच की तरह देखिए। हो सकता है ऑथर वेक्स किंग की बातें और टेक्निक्स आपको भी अनलिमिटेड पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करें। और हाँ, प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू रीडिंग द बुक। फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर लर्निंग द हीलिंग टेक्निक्स, प्लीज गो ग्रैब अ कॉपी फॉर योर सेल्फ टुडे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर करना कि आप किन किन बातों से ट्रिगर हो जाते हो और रिएक्टिव मोड में चले जाते हो सकता है हम में से बहुत लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स सेम हो, एंड देन we can jointly explore the solution. Also, if you are interested in book summaries, then do consider subscribing to the channel. और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है एट अ डीपर लेवल, एट अ सोल लेवल। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। Until then, continue to talk beyond numbers, talk values and ventures.